ताई रेडी होके जल्दी से ऑफिस चली गई। ताई जैसे ही ऑफिस पहुंची वहाँ जंकुक पहले से वेट कर रहा था। ताई को देख के जंकुक बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से ताई के पास जाके धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग ताई, आने में बहुत देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। ताई बिना कुछ कहे जंकुक से वहां से चली गई। ताई ऑफिस में जाके काम करने लगी। पीछे से जंकुक भी उसके साथ आ गया। जंकुक आज बहुत खुश लग रहा था। उसने ताई का बहुत वेट किया। लेकिन ऑफिस के बाद ताई ने जंकुक से कहा, जंकुक मुझे परेशान करना बंद करो। मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही जंकुक ताई को किस करने लग गया। ताई ने जंकुक को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन जंकुक रुक ही नहीं रहा था। जंकुक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जंकुक ताई के चेहरे को बहुत प्यार से अपने हाथों में लेकर और उसके लिप्स के पास जाकर बोला, काश ऐसा होता, मैं तुमसे बदला लेने आया होता। मैं तुमसे बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। देखो मैं यहाँ पे हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर तुम मेरे से दूर गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। ताई को बहुत गुस्सा आने लगा। ताई ने खुद से जंकुक को अलग किया और वापस जाके ऑफिस में काम करने लग गई। कुछ टाइम बाद जंकुक उसके साइड में आके बैठ गया। उसने ताई का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, आप भी गुस्सा हो, प्लीज गुस्सा खत्म कर दो ना, मान जाओ। ताई हाथ छुड़ाने लगी लेकिन जंकुक की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने ताई का हाथ नहीं छोड़ा। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद ताई चुपचाप अपने फ्लैट में चली गई। जंकुक ताई को बार बार कॉल कर रहा था। गुस्से में ताई ने फोन रिसीव किया और कहा, मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। ये सुनकर दूसरी तरफ से जंकुक ने अपनी नोटी टोन में आवाज दिया, बिल्कुल नहीं जाने मन, मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर जंकुक ने फोन काट दिया। करने के बाद जंकुक घर आकर शावर लेने लगा लेकिन उसे बार बार ताई का ख्याल आ रहा था। ताई मैं तुम्हें अभी से इतना मिस करने लगा, मैं कल तक कैसे वेट करूंगा। जंकुक ताई से मिलना चाहता था, देखना चाहता था, इसलिए जल्दी से शावर लेकर ताई के अपार्टमेंट में गया। उसने डोरबेल बजाई तो जिमिन ने दरवाजा खोला। अंदर से ताई की आवाज आई, कौन है जिमिन। जंकुक आया है। ताई जंकुक को देखकर घबरा गई। इससे पहले कि ताई कुछ कहती, जंकुक ताई का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले गया और दरवाजा लॉक करके ताई को फोर्सफुली किस करने लगा। काफी देर बाद उसने ताई से कहा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए मैं खुद आ गया। ताई को एक टाइट हक करके उसे गुड नाइट विश करके जंकुक वहां से चला गया। ताई सोचने लगी ऐसा वो क्या करे कि जंकुक उसे भूल जाए। अगर इस बारे में फैमिली को पता लग गया तो उसे जॉब करने की परमिशन नहीं देंगे। ताई जिन के पास चली गई लेकिन जंकुक और उसके बीच में क्या हुआ उसे इस बारे में ताई ने जिन को कुछ नहीं बताया। ताई ने सोचा था जंकुक के बारे में जिन से बात करेगी लेकिन वो डर रही थी। अगले दिन जंकुक ताई से मिलने आया और जंकुक ने ताई से कहा, ताई चलो शादी करते हैं। ताई ने कहा, क्या। ताई तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मॉम डैड से बात कर लूंगा, तुम एक बार हाँ बोल दो। ताई बिना कुछ बोले वहां से चली गई। लेकिन शाम को जब ताई घर पहुंची तो जंकुक उसके मॉम डैड के साथ बैठा था। यह देख के वो हैरान हो गई। ताई जंकुक को साइड में ले जाकर कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जंकुक ने बोला, तुमने तो जवाब दिया नहीं ताई, मैं सीधे तुम्हारे घर आ गया। ताई मैं तुम्हें मेरी बनाना चाहता हूँ, ताई प्लीज मान जाओ। ताई मना कर देती और वहाँ से चली जाती है। जंकुक घर आने के बाद बहुत उदास रहने लगा। उसे ताई की बहुत याद आती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। काफी समय बाद ताई को एक कॉफी शॉप पे जंकुक मिला लेकिन जंकुक ताई को देख के वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। जंकुक अभी भी ताई को भुला नहीं पा रहा था। ताई
ताई सुगा के साथ बिजी हो गई और इस बीच वो सुगा को पसंद करने लगी। लेकिन एक दिन ताई ने देखा कि सुगा और जिमिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये देख के ताई का दिल ही टूट गया। उस रात ताई बहुत रोई। सुबह होने पर जब ताई के पास जिन आई तो कहा, क्या हुआ, आज तुम बहुत उदास लग रही हो, सारी रात सोई नहीं हो क्या? ऐसा नहीं है मॉम, तुझे बोला था बेटा जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उस टाइम तूने हमारी एक भी नहीं सुनी। मॉम मैं अकेला रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ताई को एहसास हो गया था कि उसने जंगकुक के साथ बहुत ही गलत किया है। ताई अब अकेले ऑफिस जाती, किसी से बात भी नहीं करती थी। ताई उदास रहने लगी। ताई सोचने लगी, प्यार ना मिलने पर कितना दुख होता है। मैंने जंगकुक को बहुत हर्ट किया है, पता नहीं वो कहाँ होगा, कैसा होगा। ये सब होने के बाद उसने ऑफिस भी छोड़ दिया था। एक दिन ताई ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में कुछ लोग ताई को छेड़ने लगे। तुम लोग जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तब उनमें से एक ने ताई का हाथ पकड़ लिया। ताई छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तब पीछे से आवाज आई, हाथ छोड़ उसका। जंगकुक ने ताई को बचा लिया। ताई तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ताई जंगकुक को देख के उसके सीने से लग गई। जंगकुक प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे उस दिन ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुम सच में बहुत अच्छे हो। ताई तुम सॉरी मत बोलो, गलती मेरी है, मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम ठीक हो ना? ये सुन के ताई की आंखों में आंसू आ गए और वो जंगकुक को किस करने लगी। उसके थोड़ी देर बाद दोनों घर चले गए। जंगकुक को उसका प्यार मिल गया। अब वो दोनों खुशी खुशी से अपनी लाइफ जीने लगे। तेरे एहसास से सजती है बातें, मेरी सांसों में घुलती है रातें। क्या ये जज्बात है या है कोई जुनून, तेरी यादों से छुपी हर धूम। जो रिश्ते हैं उन सुने वो बोलने लगे, तेरे ख्यालों में दिन ढलने लगे। एक पल के लिए भी दूर जाना तू, मेरा जहां बस है, बस तू ले चल मुझे सपनों के पार। तेरे साथ हर राह लगती खुमार, प्यार की लहरों में बह जाए